मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका राइट हैंड गोल्डी बरार अलग हो चुके हैं? क्या दोनों में बड़ी गैंग वार होने वाली है? दोनों नए शूटर्स की भर्ती क्यों कर रहे हैं? गैंगस्टर गोल्डी बरार के वायरल ऑडियो का सच्चाई क्या है? दोनों बचपन के दोस्त, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं। ऐसे कई सवाल सामने हैं। एक समय था जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार एक ही गैंग का हिस्सा थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से लेकर कई हाई प्रोफाइल हत्याओं को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी लॉरेंस के निशाने पर हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलियां बरसाने वाले मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके राइट हैंड गोल्डी बरार के बीच अब दुश्मनी की लकीरें खिंच चुकी है। दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, जिनमें कभी भी खून खराबा हो सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गोल्डी बरार का एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कहा गया है कि 17 जून को श्री गंगानगर राजस्थान में एक आदमी पर हमला हुआ था। उस आदमी का नाम आशीष गुप्ता है। मैसेज के अनुसार गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने मिलकर ये हमला करवाया था। मैसेज में यह भी कहा गया है कि अनमोल बिश्नोई ने यह हमला नहीं करवाया। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। पहले सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि अनमोल ने हमला करवाया है। ऑडियो में जो आदमी बोल रहा है उसे गोल्डी बरार बताया जा रहा है। वह कहता है, अब हमारा अनमोल बिश्नोई से कोई रिश्ता नहीं है। हमने यह बात अपने सभी भाइयों को बता दी है। वह गुप्ता पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेता है और कहता है उसे मारना नहीं था, सिर्फ सबक सिखाना था, इसलिए उसे पैर में गोली मारी गई। अगर वह समझ गया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार उसे हम सर में गोली मारेंगे। बिश्नोई पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। उस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान की मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने का भी आरोप है। खबरों के अनुसार उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। गोल्डी बरार कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। पहले माना जा रहा था कि वह कनाडा में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह अमेरिका चला गया। पुलिस ने कहा है कि यह आवाज बरार की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पैसा और ताकत ही आमतौर पर ऐसे झगड़ों की वजह होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बरार विदेश में बैठकर ताकतवर बन गया है। वह अब बड़े बड़े अपराधियों के साथ काम कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि बिश्नोई ने पहले दूसरे राज्यों के गैंगस्टरों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया था। अब गोल्डी बरार वही काम दुनिया भर में कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गैंगस्टर चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, एक समय के बाद उनमें झगड़ा हो ही जाता है। गोल्डी बरार ने यह भी कहा कि यह सच नहीं है कि उसे आईएसआई और पाकिस्तान से पैसा मिलता है। 2 मिनट के ज़्यादा इस ऑडियो मैसेज में बरार ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि उसने आईएसआई और पाकिस्तान से पैसे मांगे थे। उसने न्यूज़ चैनलों और सरकार से कहा कि ऐसी खबरें चलाने से पहले पुष्टि कर लें, बिना किसी सबूत के किसी को देशभक्त या गद्दार का सर्टिफिकेट ना दें। गोल्डी बरार ने खुद को देशभक्त बताने की कोशिश की। उसने कहा कि हमने जो कुछ भी किया वह खुले तौर पर किया है। जो लोग चाणक्य नीति का सहारा लेकर और नकारात्मक फैलाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे सफल नहीं होंगे। बाकी समय बताएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार। हम पंजाब में पैदा हुए हैं और यही पले बढ़े हैं। पुलिस को इस बात की खुशी है कि दोनों गैंगस्टर अलग हो गए हैं। पुलिस का मानना है कि गैंगस्टरों के बीच फूट पड़ने से उन्हें अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। पुलिस अब इस बात पर नजर रख रही है कि दोनों के अलग होने से पंजाब में अपराध पर क्या असर पड़ता है। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ने से अपराध कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एनएससी 24। गोल्डी बरार, ये वॉइस मैसेज मेरा 2 मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखे है इसने, इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझिएगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बार सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी गई जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में झुंझुनू इलाके में
जगह पे और अजमेर और एक दो जगह पे और न्यूज आई है, और कोई ऐसे करके न्यूज चल रही है कि गोल्डी बराड़ ने आईएसआई के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो, ठीक है। बिना बात के किसी को देशभक्त या देश के गद्दार का सर्टिफिकेट ना दे दिया करो। कम से कम थोड़ा बहुत पता करे करो, कम से कम मेरी आवाज तो होनी चाहिए ना उसकी बात में, ठीक है। जो हमने करे वो शरेआम करे, पर जो भी ये बंदे ये चाणक्य नीति चल के जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई, ठीक है। दुनिया को सब कोई तरीक समझ है। अगर हमने आज तक कितने सालों में ऐसी हरकतें नहीं करी तो आगे क्या ही करेंगे। बाकी समा बता देगा कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है, ठीक है। ये पंजाब में बड़े बड़े हैं, ठीक है। पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कभी